नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर मॉड्यूल 3 के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। इससे पहले हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का मॉड्यूल 1 और 2 का क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मॉड्यूल 3 का क्वेश्चन एंड आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज़ द करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ 32 एम्पियर रेटेड केबल इफ़ इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रिवायरेबल फ्यूज। यानी 32 एम्पियर रेटेड केबल की धारा वहन क्षमता क्या होगी यदि इसे पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज से सुरक्षित किया गया हो। चार ऑप्शन आपके 13 एम्पियर, 16 एम्पियर, 26 एम्पियर या 39 एम्पियर। राइट आंसर आपका 26 एम्पियर सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन अ स्टैंडर्ड वायर गेज SWG से तार का आकार मापने की परास क्या है। 0 से 44, 0 से 42, 0 से 38, 0 से 36। राइट आंसर आपका 0 से 42 यानी 0 से 42। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वायर जॉइंट। इस तार जोड़ का नाम क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका हमें नाम बताना है कि इसका क्या नाम है। चार ऑप्शन आपके, एरियल टैप जॉइंट, नॉटेड टैप जॉइंट, डुप्लेक्स क्रॉस टैप जॉइंट या डबल क्रॉस टैप जॉइंट। राइट आंसर आपका यहाँ पे नॉटेड टैप जॉइंट, बी नॉटेड टैप जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग गैल्वनाइज्ड आयरन। यानी गैल्वनाइज्ड लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। रेजिन, जिंक क्लोराइड, सेल अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। राइट आंसर यहाँ पे आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच मेथड ऑफ सोल्डरिंग इज यूज्ड फॉर क्वांटिटी प्रोडक्शन एंड फॉर टिनिंग वर्क। यानी मात्रा उत्पादन, जिसको हम क्वांटिटी प्रोडक्शन बोलते हैं, और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग आयरन, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। राइट आंसर आपके यहाँ पे डिप सोल्डरिंग। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन द अंडरग्राउंड केबल। इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये एक्स पार्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे चार ऑप्शन है, बेडिंग, आर्मरिंग, लेड सीथ या पेपर इंसुलेशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ XLPE केबल। XLPE का पूर्ण रूप क्या है। क्रॉस लाइन पॉलीएथिलीन, एक्सेस लाइन फेज अर्थिंग, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन या एक्सेस लेंथ पेपर एंड एबोनाइट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका सी, क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। XLPE को हम बोलते हैं क्रॉस लिंक्ड पॉलीएथिलीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सर्विंग लेयर इन अंडरग्राउंड केबल। भूमिगत केबल में सर्विंग लेयर का क्या उपयोग है। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर, केबल को नमी से बचाना। प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, केबल को यांत्रिक क्षति से बचाना। प्रोटेक्ट मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन या प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन। यहाँ पे राइट आंसर आपका आर्मरिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाना, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, लूप टेस्ट में भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष के स्थान को ज्ञात किया जा सकता है। विच टाइप ऑफ फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल कैन बी लोकेटेड बाय दिस लूप टेस्ट। ये आप फिगर में देख सकते हैं, जो लूप टेस्ट किया जा रहा है, इससे हम किस टाइप का दोष जो है ज्ञात कर सकते हैं। ग्राउंड फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट या वीक इंसुलेशन फॉल्ट। राइट आंसर है यहाँ पे आपका शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, यानी लघु परिपथ दोष जो है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच केबल लेइंग मेथड इज यूज्ड इन जनरेटिंग स्टेशन। उत्पादन संयंत्रों में किस प्रकार की केबल बिछाने की विधि का प्रयोग किया जाता है। इंडक्ट्स, रैक्स इन एयर, अलोंग बिल्डिंग्स, डायरेक्ट इन ग्राउंड। राइट आंसर आपका बी, रैक्स इन एयर। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द वैलेंस शेल ऑफ ए कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1, 2, 8 या 18। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट या गैस आयनाइजेशन इफेक्ट।
राइट आंसर है आपका गैस आयनाइजेशन इफेक्ट, यानी गैस आयनीकरण का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस? कुचालक प्रतिरोध की इकाई है ओम, किलो ओम, मिली ओम या मेगा ओम? राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, मेगा ओम। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज द कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन? कौन सा विद्युत उपकरण अधिक अतिरिक्त धारा संरक्षण है? ए कार्ट्रिज फ्यूजेज, बी रिवायरेबल फ्यूजेज, सी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर जिसको हम एमसीबी बोलते हैं, या डी हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूजेज एचआरसी जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है रिवायरेबल फ्यूजेज। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बेडिंग इन? बी प्रोटेक्ट द केबल फ्रॉम मॉइस्चर एंड गैसेस, सी प्रोटेक्ट आर्मरिंग फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कंडीशन, या डी प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन? राइट आंसर आपका यहाँ पे डी प्रोटेक्ट द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन, यानी डी धात्विक कवच को क्षरण से बचाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग एल्यूमिनियम कंडक्टर्स? एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डर करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? टैलो, कर अलाइट, जिंक क्लोराइड या सैल अमोनिया रेजिन? राइट आंसर आपका यहाँ पे कर अलाइट, बी कर अलाइट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन मोल्टेन सोल्डर ड्यू टू रिपीटेड मेल्टिंग? पिघले हुए सोल्डर को बार बार पिघलाने से क्या प्रभाव पड़ता है? टिन कंटेंट रिड्यूस, यानी टिन का भाग कम हो जाता है, लेड कंटेंट रिड्यूस, शीशे का भाग कम हो जाता है, प्रिवेंट स्लग फॉर्मेशन या अनइवन फ्लोइंग इन जॉइंट्स? तो जो सोल्डर होता है आपका लेड और टिन का एलॉय होता है, उसको अगर हम बार बार हीट करेंगे तो मेल्ट करेंगे बार बार, तो जो टिन कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल हैपन टू पीवीसी इंसुलेशन इन केबल कैरीज एक्सेस करंट कंटिन्यूसली फॉर लॉन्ग पीरियड? केबल के पीवीसी कुचालक का क्या होगा यदि अत्यधिक धारा लंबे समय तक बहती रहे? ए वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीजेज, बी वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीजेज, सी इंसुलेशन रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, या डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज? राइट आंसर होगा आपका डी इंसुलेशन रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, कुचालक का प्रतिरोध घटेगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच मेथड ऑफ केबल लेइंग इज सुटेबल फॉर कंजेस्टेड एरियाज? केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? रैक्स इन एयर, डक्ट पाइप्स अलोंग बिल्डिंग्स, या डायरेक्ट इन ग्राउंड? तो जहाँ भी संकीर्ण क्षेत्र होगा, कंजेस्टेड एरिया होगा, वहाँ पे हम डक्ट पाइप यूज करते हैं केबल बिछाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, इस भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? तो ये इसका आपको नाम बताना है, क्या है? ए सर्विंग, बी बेडिंग, सी आर्मरिंग, या डी लेड सीथ? तो ये है आपका लेड सीथ। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द फॉल्ट ऑफ अंडरग्राउंड केबल आइडेंटिफाइड इन द सर्किट? ये जो अंडरग्राउंड केबल है इसमें फॉल्ट, ओपन सर्किट फॉल्ट, या वीक इंसुलेशन फॉल्ट? राइट आंसर आपका बी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हिच पार्ट ऑफ द अंडरग्राउंड केबल इज प्रोटेक्टिंग द मेटेलिक सीथ अगेंस्ट कोरोजन? ए है सर्विंग, बी बेडिंग, सी आर्मरिंग, या डी लेड सीथ? राइट आंसर आपका बी बेडिंग। क्वेश्चन नंबर 23 है, वाई द सोल्डरिंग आयरन मस्ट बी केप्ट इनटू अ स्टैंड दैट नॉट इन यूज व्हाइल सोल्डरिंग? सोल्डरिंग आयरन को उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रखना चाहिए? ए इट प्रिवेंट्स बर्न एंड फायर, या जलने एवं अग्नि को रोकता है, टू कंट्रोल द एक्सेसिव हीट, अतिरिक्त ऊष्मा को नियंत्रित करने हेतु, टू सेव द टाइम ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस, सोल्डरिंग प्रक्रिया का समय बचाने हेतु, या डी टू सेव द ऑपरेटर फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, संचालक को विद्युत झटके से बचाने हेतु? राइट आंसर है ए इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर, यह जलने एवं अग्नि को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, व्हिच टाइप ऑफ वायर ज्वाइंट इज फाउंड इन द जंक्शन बॉक्स? जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तारों के जोड़ पाए जाते हैं? ए एरियल टाइप ज्वाइंट, बी प्लेन टाइप ज्वाइंट, या सी रैट टेल ज्वाइंट, या डी मैरिड ज्वाइंट? राइट आंसर आपका सी रैट टेल ज्वाइंट। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ज्वाइंट? इस जोड़ का क्या नाम है? आपको बताना है इस जोड़ का क्या नाम है। ए मैरिड ज्वाइंट, बी स्कार्प ज्वाइंट, सी वेस्टर्न यूनियन ज्वाइंट, या डी
ब्रिटानिया स्ट्रेट जॉइंट। राइट आंसर है आपका ए मैरिड जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 26 है ब्रिटानिया टी जॉइंट का क्या उपयोग है? एक्सटेंडिंग द लेंथ ऑफ द लाइन, इनसाइड एंड आउटसाइड वायरिंग इंस्टॉलेशन, मैकेनिकल स्ट्रेस नॉट रिक्वायर्ड ऑन कंडक्टर, चालक पर यांत्रिक तनाव, डी टैपिंग द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, जो ऊपर की लाइन से सेवा जुड़ा हो यानी सर्विस जोड़ने हेतु। क्वेश्चन नंबर 26 है व्हिच टाइप ऑफ सोल्डरिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क? सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि प्रयोग की जाती है? डिप सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विद अ फ्लेम, सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन या सोल्डरिंग विद अ सोल्डरिंग आयरन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। जो सर्विसिंग या रिपेयरिंग का काम होता है उसमें जनरली हम सोल्डरिंग गन यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है? सॉफ्ट सोल्डरिंग, पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट्स ऑन पीसीबी या सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। तो जो डिप सोल्डरिंग है उससे हम पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड अंडरग्राउंड केबल। एक्स का नाम आपको बताना है। जूट फिलिंग, आर्मरिंग, लेड सीथ या पेपर इंसुलेशन। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी लेड सीथ। क्वेश्चन नंबर 30 है विच इंसुलेटिंग मटेरियल यूज एज हॉट पोरिंग कंपाउंड फॉर मेकिंग जॉइंट्स इन अंडरग्राउंड केबल। कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? ए पॉलीएमाइन हार्डनर, बी कास्ट रेजिन कंपाउंड, सी बिटुमिनस कंपाउंड या डी इपॉक्सी कास्ट रेजिन कंपाउंड। राइट आंसर आपका यहाँ पे सी बिटुमिनस कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 31 है व्हिच कंडक्टर्स आर यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस। विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग होता है? ए इंसुलेटेड कंडक्टर्स, बी इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर्स, सी बेयर कंडक्टर्स या डी टू कोर केबल। तो यहाँ पे विस्तार लाइन जो होती है एक्सटेंशन लाइन सॉरी 32 है व्हाट इज द काज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है? एक्सेसिव हीटिंग, इनसफिशियंट हीटिंग, इनकरेक्ट यूज ऑफ सोल्डर या हाई वोल्टेज सोल्डरिंग आयरन। राइट आंसर आपका यहाँ पे इनसफिशियंट हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 33 व्हाट हैपेंस टू द वोल्ट मीटर इफ इट इज कनेक्टेड एज एन अमीटर। क्या होता है यदि हम वोल्ट मीटर को अमीटर की तरह जोड़ें? लो रीडिंग, नो डिफ्लेक्शन, मीटर बर्न्स आउट या ओवरशूट डिफ्लेक्शन। राइट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए लो रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट व्हिच इज द एग्जांपल ऑफ कोर्स एक्सेस करंट प्रोटेक्शन। अधिकतम अतिरिक्त धारा सुरक्षा हेतु क्या उदाहरण है? एमसीबी, एमसीसीबी, एचआरसी फ्यूजेज या रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। यहाँ पे है राइट आंसर आपका रिवायरेबल टाइप फ्यूज यूनिट। क्वेश्चन नंबर 35 व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स। ठोस चालक की तुलना में गुथे हुए चालक की क्या हानियां हैं? ए लेस रिजिडिटी, बी लेस फ्लेक्सिबिलिटी, सी लो मेल्टिंग पॉइंट या डी लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी लेस फ्लेक्सिबिलिटी। उसमें लचीलापन जो होगा वो कम होगा। तो ये थे आपके 35 क्वेश्चन जो कि आपके इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के मॉड्यूल 3 के थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ज़रूर देखिए। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए इसे और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। और अभी तक आपने टेक स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पे ज़रूर हिट करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करे। थैंक यू।